एक नगर था जिसमें एक धर्मपरायण लेकिन कंजूस ब्राह्मण स्त्री रहती थी। वह रोज पूजा पाठ करती थी, भगवान विष्णु के नाम का जाप करती थी, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह गरीबों और साधुओं की सहायता कभी नहीं करती थी। एक दिन भगवान विष्णु साधु के वेश में उसके घर आए। साधु ने उनसे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अन्न या धन दे दूंगी तो मेरा धन कम हो जाएगा। इस सोच के साथ उसने साधु को मुट्ठी भर के मिट्टी दे दी। साधु रूपी भगवान विष्णु ने उसे भी स्वीकार कर लिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में उसे कष्ट में जीवन मिला। उसके पास रहने को घर तो था, लेकिन खाने को अन्न नहीं था। वह बहुत दुखी रहने लगी। तभी एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुमने पिछले जन्म में पूजा तो की, लेकिन दान पुण्य नहीं किया, इसी कारण तुम्हें यह जीवन मिला है। ब्राह्मणी ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए, कृपया करके बताएं। भगवान विष्णु ने कहा, मांस मांग के कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी का व्रत करो। इस दिन तिल से जुड़े कुछ कर्म करो, जैसे तिल से स्नान करो, तिल का उपटन लगाओ, तिल का हवन दो, तिल का दान करो, तिल का भोजन करो और तिल से बनी वस्तुओं का दान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु के बताए अनुसार ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया। श्रद्धा और विश्वास से षठ तिला एकादशी का व्रत किया। उसने तिल का दान किया, गरीबों को भोजन कराया और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके सारे कष्ट दूर हो गए। उसे धन, सुख और शांति प्राप्त हुई और अंत में भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, केवल पूजा पाठ ही नहीं, दान और करुणा भी उतनी ही आवश्यक है। षठ तिला एकादशी का व्रत दरिद्रता और पाप और दुखों का नाश करता है। तिल का दान देना विशेष पुण्यदायी माना गया है।